गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब कौन सा 6। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है क्या कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज। एक अम्ब्रेला जो है वो स्टिच करके 10 ट्रायंगुलर पीस से बना हुआ है ऑफ क्लॉथ इज 2 डिफरेंट कलर्स, और वो दो डिफरेंट कलर से है। ईच पीसेज मेजरिंग 20 50 50 हाउ मच क्लॉथ ईच टाइप, यानी कि दो तरीके के कपड़ा से ये बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि अम्ब्रेला ऐसे तो बनेगा नहीं, बट समझाने पर आपको बना दे रहे हैं। कितना हुआ 1 2 3 4, एक और मान के चलो ये हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। तो 10 पार्ट में है, पॉसिबल नहीं है हमसे। देखिएगा अपना, जैसे समझ में केवल आ जाना चाहिए आपको कि ऐसे बन जाए अपना। अब मान के चलो कि अम्ब्रेला है, ये गोल है चारों बगल से। अब इसमें क्या है कि दो डिफरेंट कलर में, मान लो कि ये ब्लैक है तो ये पार्ट क्या है व्हाइट, फिर ये पार्ट क्या है ब्लैक, ये पार्ट व्हाइट, फिर ये पार्ट क्या है ब्लैक, तो ये पार्ट व्हाइट, फिर ये पार्ट क्या है ब्लैक, तो ये पार्ट व्हाइट, और ये पार्ट क्या है, यानी क्या हो गया 5 पार्ट हुआ 1 2 3 4 5, यानी एक तरह का कपड़ा जो होगा वो 5 यानी कि 5 ट्रायंगल में लग रहा है। तो सबसे पहले ट्रायंगल, अगर मान के चलो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर जुटा हुआ है, स्क्वायर के शेप में नहीं है, सर्कल का शेप नहीं है इसका, ये ट्रायंगल बन रहा है। अपना ये बना लीजिएगा। तो मान के चलिए कि ऐसे ऐसे 10 ट्रायंगल्स हैं इसमें। जब 10 ट्रायंगल्स है तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो और उसमें दिया क्या गया है कि ट्रायंगल का जो मान के चलो कि ये साइड 20 है, सॉरी ये नीचे वाला 20 है और ये 50 है और ये 50 है। तो यदि अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो अगर हम लिखें कि a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 50, c इक्वल टू 50, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, प्रत्येक ट्रायंगल का, तो क्या होगा, या एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल निकालने के लिए जब हमारे पास साइड है तो पहले हम चलेंगे कि a इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, तो ये हो जाएगा 120, अगर डायरेक्ट जुड़े तो 50 50 102, तो ये अगर कैंसिल करें तो कितना आ गया 60। जब ये 60 आया तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड करें तो क्या बोलेंगे अंडर रूट, ऐसे आइसोसेलेस से भी निकाल सकते थे, आइसोसेलेस से भी निकाला जा सकता था, छोड़िए, बट इसमें हीरोन्स पढ़ रहे हैं हम, हीरोन्स से बनाएंगे। 60 इंटू 60 माइनस 20, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर अब इसको हम फाइंड करें तो 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10 आएगा। अगर हम इसको निकालो तो क्या लिख सकते हैं उसको 10 इंटू 6, 10 इंटू 4 और 10 इंटू 10, ठीक। अब तो ये क्या होगा, जैसे 1 2 3 4, तो 2 को तो बाहर निकल जाएगा, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 6 ये तो नहीं आएगा, तो ये 10 10 100, 200 रूट 6, एक का आना चाहिए 200 रूट 6। तो कितना, एक कलर का, अब एक कलर के कितने ट्रायंगल से 5 ट्रायंगल से, दो कलर से वो बना हुआ है। तो मान के चलो कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, तो ब्लैक की संख्या कितनी है 5, व्हाइट की संख्या कितनी है 5, और सब तो इक्वल ही होगा। तो अब इस तरह से हम निकालेंगे क्या, अगर लिख दे, पूछा है, रुकिए देख लीजिए क्या क्वेश्चन में कि हाउ मच क्लॉथ ईच कलर का, तो कहा जाएगा क्या कि सिर्फ 10 जो है और इसमें से हमारा कितना कलर है वो, तो एक है 5, तो 5 इंटू 200 रूट 6 यानी कि 1000 रूट 6, यही आंसर आ रहा होगा। तो अब लिख देंगे कि एरिया ऑफ क्लॉथ ईच कलर,
एरिया ऑफ क्लॉथ ईच कलर इक्वल टू, ईच कलर डाल दीजिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका 6 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि एक काइट है, और आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि काइट का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्क्वायर के जैसा बनता है, ठीक है? या उसके जो डायगोनल्स होते हैं, आप ये जानना कि काइट के डायगोनल्स जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये काइट हो गया। अब बोला गया कि काइट में क्या करेंगे, काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर है विद डायगोनल 32। ये दोनों इसके क्या हुए, डायगोनल हुए। और अगर ये 32 है तो 16 में बटेगा, ये आप मालूम कर लेना कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस 8 सेंटीमीटर, नीचे में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक? यहां ए है, बी है, सी, यहां डी, ई, एफ दिया हुआ है फिगर में आपका। अब कहा जा रहा है क्या, 6 सेंटीमीटर इज टू मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स द शो इन द फिगर। ये 3 अलग अलग कलर में, मान के चलो कि ये ब्लैक है, ये अलग कलर में है, बट ये मत भूलिएगा कि यहां 16 है। अब ये भी अपना अलग कलर में है, ठीक? तो इसको हम मान लिए कि ये मेरा पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 3 हो गया। अब कहा गया क्या, सबका अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहला चीज, अगर हम चले ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये तो बाबू परपेंडिकुलर का काम करेगा ना, तो बेस कितना 32 और हाइट कितना 16, तो ये कटाओगे तो 16 8 है, यानी हो जाएगा 256 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसमें आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ही डालो, झूठ मूठ का टाइम काटने से क्या फायदा उसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ये, बीसीडी, बीसीडी, बीसीडी इक्वल टू 1/2 बेस कितना, तो 16 32 इंटू 16, अगर कटाओगे तो 16, ये भी आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट 1 हुआ, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, और अभी जो हम निकाल रहे हैं वो थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट का कैसे निकलेगा, अब एक ट्रायंगल है, अब कहेंगे क्या, इन ट्रायंगल डीईएफ, तो डीईएफ में चलो तो क्या लिखोगे, डीईएफ में ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस c/2, 6 6 12 और 8 20/2, यानी कितना आ गया 10। तो अब इसके बाद से क्या फॉर्मूला पढ़े हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इसमें सब आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्मूला से बन जाएगा, बट हीरोज फॉर्मूला का चैप्टर है, सो हम इसको हीरोज से बना सकते हैं। आपके एग्जाम में आएगा, आप अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया याद रखे हो तो आप उससे भी इसको फाइंड कर सकते हो। तो डीईएफ इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए कितना है 6, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब यहां पे ये क्या आ जाएगा, 10 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 5
इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 2 2 मैच किया, 4 4 मैच किया, यानी कि 8 बाहर आ जाएगा, ये 5 अंदर, तो 8√5। एक सेकेंड चेक कर लो, तो 8√5, और √5 का वैल्यू बाबू अपना निकाल लोगे अगर ऐसे ही इसको भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8√5, और 8√5 का वैल्यू हो गया 2 पॉइंट समथिंग होता है, 8√5 का वैल्यू हो गया 2.24। निकालने आता है ना, 5 लिख करके 0 0 डाल करके अपना इससे फाइंड कर देना। तो 2.24 स्क्वायर पढ़ चुके हो इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिए 7.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन पार्ट है? थर्ड पार्ट। तो आपका ये सेपरेटली बतलाना था, इसलिए मैंने अलग अलग इस सबके वैल्यू को क्या कर दिया, बतला दिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, अगले वीडियो में देखेंगे।